प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं राम धीरज आरडी हिंदी लेक्चर में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग सूरदास के पदों का अध्ययन कर रहे हैं और इसी कड़ी में आइए आज हम उनके अगले पद का अध्ययन करते हैं। उनका अगला पद है, जा दिन तें वह नंद का छोहरा या बन धेनु चराई गयो है। तो इस पद में रसखान ने ब्रज की गोपियों पर कृष्ण के मोहक प्रभाव का चित्रण किया है। हम जानते हैं कि कृष्ण गोकुल गांव में रहते थे, जबकि राधा बरसाने की थी। कृष्ण और राधा का पहली बार परिचय तब होता है जब वह गाय चराते हुए बरसाने की सीमा में पहुंच जाते हैं। श्री कृष्ण राधा को देखकर उनके सौंदर्य पर मुग्ध हो उठते हैं और राधा से उनका परिचय पूछते हैं। सूरदास ने अपने सूरसागर में राधा कृष्ण के इस प्रथम मिलन को बड़े ही सुंदर और पद्यात्मक संवादों के माध्यम से व्यक्त किया है। हालांकि यहाँ विषयांतर होगा, फिर भी मैं उस पद को यहाँ पे प्रस्तुत कर दे रहा हूँ एक भूमिका के रूप में। श्री कृष्ण राधा को देख करके पूछते हैं, बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कहूँ ब्रजखोरी। अर्थात श्री कृष्ण पूछते हैं कि हे सुंदरी, तुम कहाँ रहती हो, किसकी बेटी हो, तुम्हें मैंने कभी ब्रज की गलियों में नहीं देखा। तो राधिका इसका उत्तर देते हुए कहती हैं, काहे को हम ब्रज आवती, खेलती रही अपनी पौरी, सुनत रहती श्रवण निनंद छोरा, करत फिरत माखन दधि चोरी। वह कहती हैं कि मैं भला ब्रज में क्यों आती, मैं तो अपने द्वारे ही खेलती रहती थी, लेकिन हाँ, मैंने कानों से सुन रखा था कि कोई नंद का छोरा है जो दूसरों के घर में दही माखन चुराता फिरता है। श्री कृष्ण इसका बड़ा ही अच्छा जवाब देते हैं, तुम्हरो कहा चोरी हम लई हैं, खेलन चलो संग मिली जोरी, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातनि भुरई राधिका भोरी। मतलब कृष्ण कहते हैं कि भला मैं तुम्हारा क्या चुरा लूँगा, चलो दोनों साथ मिल कर के खेलते हैं। और इस प्रकार श्री कृष्ण ने राधा को अपनी भोली बातों में उलझा लिया। तो जब श्री कृष्ण बरसाने की गोपियों को प्रभावित करके चले जाते हैं तो वो उनके प्रेम में पागल सी हो जाती हैं। तो रसखान ने प्रस्तुत पद में उसी बात का वर्णन किया है कि जब श्री कृष्ण बरसाने से जाते हैं तो यहाँ ब्रज की गोपियों पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है, उसी का वर्णन इस पद में हुआ है। तो आइए पद देखते हैं। जा दिन ते वह नंद का छोहरा, या बन धेनु चराई गयो है, मोहिनी ताननी गोधन गावत, बेनु बजाई रिझाई गयो है। जा दिन ते यानी जिस दिन से छोहरा, छोहरा का मतलब पुत्र, या वन यानी इस वन में, धेनु, धेनु का अर्थ है गाय, मोहिनी, मोहिनी का मतलब होता है मन को मोहने वाली, ताननी, तान यानी स्वर, गोधन, गोधन ब्रज क्षेत्र में गाया जाने वाला एक विशेष प्रकार का गीत होता है, और बेनु, बेनु का अर्थ होता है बंसी। प्रस्तुत पद की व्याख्या लिखने से पूर्व हम इसका संदर्भ लिखेंगे और संदर्भ वैसे ही लिखा जाएगा जैसा कि मैंने रसखान के प्रथम पद की व्याख्या के समय बताया था। तो आइए हम इसकी व्याख्या देखते हैं। एक गोपी अपनी सखियों से कह रही है कि हे सखी, जिस दिन से वह नंद का पुत्र श्री कृष्ण इस नंदन वन में आकर अपनी गायों को चराकर, अपनी वंशी को बजाकर तथा उस पर अपने गोधन गीत की मधुर तान सुनाकर हमें रिझा करके गया है,
उसी दिन से ऐसा लगता है कि जैसे हम पर कोई टोना टोटका सा कर गया है। गोपी कहती है, वा दिन सो कछु टोना सो कहे, रसखान हिये में समाई गयो है। कोउ न काहू की कानी करे, सिगरो ब्रज वीर बिकाई गयो है। टोना सो कहे यानी टोना टोटका सा करके, हिये में हृदय में, कानी कानी का अर्थ है मर्यादा या लिहाज, सिगरो सिगरो का मतलब संपूर्ण, और वीर यहाँ वीर का अर्थ है सखी से है, अर्थात हे सखी। वह गोपी कहती है कि उसी दिन से ऐसा लगता है जैसे कि हम पर कोई टोना टोटका सा करके वह रस की खान अर्थात श्री कृष्ण हमारे हृदयों में समा गया है। हे सखी, तभी तो उसी दिन से कोई भी गोपी अब किसी के प्रति मर्यादा का पालन नहीं करती है, अर्थात कोई किसी का शर्म लिहाज नहीं करती हैं और खुलकर श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करती हैं। इससे तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि संपूर्ण ब्रज ही उस श्री कृष्ण के हाथों बिक गया है, अर्थात उसके वशीभूत हो गया है। तो अब हम इसके काव्य सौंदर्य को देखते हैं। प्रस्तुत पद में रसखान ने गोपियों पर श्री कृष्ण के प्रेम के जादुई प्रभाव का वर्णन किया है। भाषा भाषा इसकी ब्रज भाषा है। रस रस में श्रृंगार रस है, और छंद छंद में सवैया छंद है। अलंकार अलंकार में अनुप्रास, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति अलंकार है, और गुण गुण में माधुर्य गुण है। तो इस प्रकार इस पद की व्याख्या पूर्ण होती है। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।